सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 को भी हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसको जारी करने के पीछे वजह थी कि जो भारत सरकार का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में जिसे लाया गया था, उसे लागू करना। तो ये एक्ट काफी चर्चा का विषय रहता है। और ये क्यों चर्चा का विषय रहता है, इसमें विवाद क्या है और भारत सरकार की इसको लाने के पीछे वजह क्या थी, और इसको लाने से भारत सरकार के कंसर्न्स क्या क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, तो इसको लाने के पीछे वजह ये थी कि जो भारत सरकार के द्वारा CAA 2019 लाया गया था, इसे लागू किया जा सके, यानी इन्फोर्स किया जा सके। तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्ट है, जो CAA 2019 है, ये जो हमारे देश में अवैध प्रवासी रह रहे हैं उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। और ये वैधता उन्हें तब प्रदान की जाएगी जब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशन को जब वो अवैध प्रवासी पूरी करेगा तो उसे वैध प्रवासी की संज्ञा दी जाएगी। तो इसके कंडीशन को समझते हैं, कंडीशंस को। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो अवैध प्रवासी है वो कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज बताई गई हैं, यदि उनसे वो बिलोंग करता है तो उसे ये माना जाएगा कि ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो वो रिलीजियस कम्युनिटी है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस, क्रिश्चियंस। अगर इस 6 कम्युनिटी से जो अगर ये 6 रिलीजियस कम्युनिटी से जो अवैध प्रवासी है वो संबंध रखता है तो माना जाएगा कि वो पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन इस एक्ट की ये है कि यदि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहा है तो उसे माना जाएगा कि वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो अवैध प्रवासी है वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में अवैध प्रवासी के रूप में आया हो, यानी 31 दिसंबर 2014। चौथी कंडीशन ये है कि कुछ स्थानों को बताया गया है, यदि वो उस स्थानों पर नहीं रह रहा है तो वो उसे अवैध प्रवासी की जगह वैध प्रवासी की संज्ञा दी जाएगी। और वो स्थान है जैसे प्लेसेस, पहला ये कि वो मेघालय, असम, मिजोरम,
त्रिपुरा। इन राज्यों के ट्राइबल एरियाज जो यानी जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रह रहा हो। दूसरा है कि जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें ये व्यक्ति नहीं रहा हो। और तीसरा ये है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के इनर लाइन परमिट में ये अवैध प्रवासी नहीं रह रहा हो। यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में नहीं रह रहा हो। अब तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसके द्वारा अगर भारत में कोई अवैध प्रवासी रह रहा है तो उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत उसे वैध प्रवासी की संज्ञा दी जाएगी। जिसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जिसमें पहली कंडीशन है कि वह अवैध प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी या क्रिश्चियन इनमें से किसी एक धर्म का व्यक्ति हो। दूसरा, वो व्यक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया हो। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आया हो और रह रहा हो। तो कुछ प्लेसेस भी बताए गए हैं जिनमें यदि वो अवैध प्रवासी इन सभी क्षेत्रों में नहीं रह रहा है तो ये माना जाएगा कि वो चौथी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। जैसे मेघालय, असम के जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं वहां ना रह रहा हो, मिजोरम, त्रिपुरा के जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं वहां ना रह रहा हो, जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत जो क्षेत्र बनाए गए हैं वहां ना रह रहा हो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र में वो ना रह रहा हो। तो ये चारों कंडीशंस हैं जिस कंडीशन को यदि अवैध प्रवासी फुलफिल करता है तो उस वैध प्रवासी की संज्ञा दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये आखिर इतना विवादित क्यों रहता है। तो इसके विवादित होने के जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों और ज्यूज धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो कंसर्न्स सबसे पहले कि मुस्लिम और ज्यूज जो धर्म के लोग हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तीसरा, आप देख रहे होंगे कि एक कंडीशन थी कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हुए हैं उनको ये वैधता प्रदान करेगा, लेकिन उन देशों में म्यांमार और श्रीलंका इन देशों को शामिल नहीं किया गया है। तीसरा जो इसका कंसर्न है वो है कि इसमें राइट टू इक्वालिटी यानी जो हमारे फंडामेंटल जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो आर्टिकल 14 है उसका उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि आर्टिकल जो 14 है वो समानता के अधिकार बताता है, समानता का अधिकार देता है। तो इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम, ज्यूस और जो एथेइस्ट हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा जो कंसर्न है वो है कि भारत सरकार के जो एक्सटर्नल रिलेशन है उनमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि बहुत से मुस्लिम देश हैं और बहुत से ज्यूज देश हैं।
तो इससे भारत के एक्सटर्नल रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिसके वजह से जो सीएए है उसका विरोध हो रहा है। जैसे सबसे पहले कि मुस्लिम, जूस और एथेइस्ट जो हैं उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों को मान्यता देता है, लेकिन म्यांमार और श्रीलंका से आए हुए अवैध प्रवासियों को मान्यता नहीं देता। तीसरा कि ये आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम, जूस और एथेइस्ट को शामिल नहीं किया गया है। इससे हमारा एक्सटर्नल रिलेशन खराब होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत से मुस्लिम देश हैं, जूस देश हैं, इन देशों से हमारे संबंध हो सकता है कि कुछ समस्याएं आए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे वजह क्या थी। तो सबसे जो पहली वजह थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जो सबसे पहली जरूरत थी वो थी नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी। अवैध जो प्रवासी आए हुए हैं, वो यदि उन्हें वैधता नहीं दी जाएगी, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनके खान पान की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि वो अवैध कार्यों में संलिप्त हो, जिससे जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर समस्याएं पैदा हो। दूसरी जो जरूरत थी वो है इनके मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे। ये ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां इनके मानव से संबंधित जो इनके मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ह्यूमन राइट। तीसरी जो जरूरत है इस एक्ट को लाने के पीछे वो है कि जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ ऐसे लोग थे जो भारत में नहीं आ सके थे, और क्योंकि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वो मुस्लिम बहुल देश है, और ये वहाँ मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं वो वहाँ माइनॉरिटी में है, तो उनके साथ वहाँ भेदभाव की संभावनाएं हैं और आए दिन उनके साथ भेदभाव की घटनाएं होती भी रहती हैं। तो इसलिए ये जरूरी था कि जो पार्टीशन वाले जो विक्टिम्स हैं उन्हें भारत में लाया जा सके, यानी पार्टीशन विक्टिम्स को रिलीफ दिया जा सके। ये सारी जरूरतें हैं जिसके वजह से सीएए को लाया गया है 2019 में, जिसमें पहली जो जरूरत है वो नेशनल सिक्योरिटी की है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, खान पान के साधन नहीं है, जिसकी वजह से वो अवैध कार्यों में संलिप्त होकर भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां मानवाधिकार से संबंधित जो अधिकार हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा, पार्टीशन वाले जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है और वहाँ मुस्लिम के अलावा जो भी जिस धर्म के लोग रह रहे हैं वो वहाँ माइनॉरिटी हैं, और आए दिन माइनॉरिटी के साथ वहाँ भेदभाव, उत्पीड़न जैसी समस्याएं होती रहती हैं। तो उन पार्टीशन के जो पीड़ित हैं उन्हें रिलीफ दिया जा सके। तो इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए ही सीएए को 2019 में लाया गया है।